अतीत की बुद्धि। क्या हमारे पूर्वज अंधविश्वासी थे? आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। इसी कारण हम अपने पूर्वजों को पिछड़ा हुआ मानते हैं। हम सोचते हैं कि उनके नियम अंधविश्वास पर आधारित थे। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई हमारे पूर्वज अंधेरे में भटक रहे थे? इस सवाल का जवाब है नहीं। हमारे पूर्वज, खासकर ऋषि मुनि, बुद्धिमान थे। वे प्रकृति के नियमों को समझते थे। उन्होंने गहन अध्ययन और चिंतन के बाद ही नियम बनाए थे। उनके नियमों का उद्देश्य था मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। बेहे ऋषि मुनि विज्ञान के अग्रदूत। हमारे ऋषि मुनि साइंस के अग्रदूत थे। वे प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानते थे। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और योग जैसे विषयों में महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने बिना किसी मॉडर्न उपकरण के ही ग्रहों की गति, नक्षत्रों का ज्ञान और जड़ी बूटियों के गुणों को पहचाना। यह उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का ही परिणाम था। उनके नियम मनगढ़ंत कहानियां नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे। दो प्रकार के नियम, शाश्वत और परिवर्तनशील। ऋषि मुनियों ने दो प्रकार के नियम बनाए, वैज्ञानिक और सामाजिक। वैज्ञानिक नियम प्रकृति के नियमों पर आधारित थे, जो कभी नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, सूर्य का पूरब से निकलना और पश्चिम में अस्त होना एक वैज्ञानिक नियम है। सामाजिक नियम उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ये नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, पहनावा, खाना पीना, रहन सहन आदि सामाजिक नियमों में शामिल है। परंपरा का जाल। जब नियम बोझ बन जाते हैं, समय के साथ सामाजिक नियम परंपरा में बदल गए। शुरू में ये नियम लचीले थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इन्हें अटल मानने लगे। जो नियम समय के साथ बदलने चाहिए थे, वे भी ज्यों के त्यों चलते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि कई नियम अप्रासंगिक हो गए। वे समय के साथ बोझ बन गए। लोगों को उनका महत्व और उद्देश्य समझ नहीं आया। वे बस परंपरा के नाम पर उन्हें निभाते रहे। अंधविश्वास का जन्म सत्य से भटकाव। जब लोग किसी नियम का कारण भूल जाते हैं, तो वह नियम अंधविश्वास बन जाता है। यही हाल हमारे कई सामाजिक नियमों का हुआ। समय के साथ उनका मूल कारण धुंधला हो गया। लोगों ने अपनी कल्पना और डर से उन नियमों को नया रूप दे दिया। जो नियम कभी वैज्ञानिक और तार्किक थे, वे अब अंधविश्वास का रूप ले चुके थे। लोग उन्हें मानने के लिए मजबूर हो गए, भले ही उनका कोई तार्किक आधार न रहा हो। विज्ञान की ज्योति, प्राचीन ज्ञान का प्रकाश। आज हमें अपने पूर्वजों की विरासत को नए सिरे से समझने की जरूरत है। हमें उनके नियमों के पीछे छिपे विज्ञान और तर्क को खोजना होगा। यह जरूरी नहीं कि हम उनके सारे नियमों को आज भी मानें, लेकिन हमें यह जरूर समझना चाहिए कि वे नियम क्यों बनाए गए थे। इससे हमें अपने अतीत से जुड़ने और उससे सीखने में मदद मिले। आज हमारी चर्चा का विषय है, सनातनी परंपरा के अनुसार उत्तर दिशा में सोना क्यों नहीं चाहिए। पहले हम प्रचलित धारणाएं और मान्यताएं इसके संबंध में क्या हैं, उसे जान लेते हैं। फिर यह समझेंगे कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या यह सिर्फ धार्मिक अंधविश्वास है। सनातन धर्म में उत्तर दिशा को पितृलोक की दिशा माना गया है, यानी वह दिशा जहां हमारे पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं। इस दिशा में सिर रखकर सोने से पितरों का अनादर होता है और इसे अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे मानसिक अशांति और बुरे सपने आ सकते हैं। इसे किसी अनिष्ट या अशुभ घटनाओं का संकेत भी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि उत्तर दिशा में सोने से व्यक्ति की आत्मा और शरीर के बीच संतुलन बिगड़ सकता है,
जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक अस्थिरता हो सकती है। हमारे पूर्वजों का जीवन सरल और भोलेपन से भरा था। उनके लिए जटिल वैज्ञानिक तथ्यों को समझना कठिन था। इसलिए ऋषिमुनियों ने इन वैज्ञानिक तथ्यों को धार्मिक आस्थाओं और भय के साथ जोड़ दिया, ताकि समाज के लोग इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। किसी कार्य के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझाने में कठिनाई होने के कारण ऋषिमुनियों ने उन नियमों को धर्म और भय के साथ जोड़ा। उदाहरण के लिए, उत्तर दिशा में सिर रखकर न सोने के नियम को अशुभ मान्यता दी गई, ताकि लोग इस नियम का पालन करें और अनजाने में होने वाले शारीरिक नुकसान से बच सकें। इसके पीछे का कारण था साधारण समाज के लिए ज्ञान का सरलीकरण करना। अब समय बदल गया है और आज के युग में हम विज्ञान और तकनीक के माध्यम से उन पुरानी मान्यताओं के पीछे के कारणों को समझ सकते हैं। इसलिए आज की पीढ़ी के लिए यह आवश्यक है कि वे इन पुरानी परंपराओं के पीछे छिपे विज्ञान को समझें और उसे तर्कसंगत दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएं। हमें अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी केवल धार्मिक या परंपरागत मान्यताओं के आधार पर न चले, बल्कि वह उन मान्यताओं के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को भी समझे। इससे वे उन नियमों को अधिक प्रभावी और समझदारी से अपना सकेंगी। हमें यह समझना होगा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों का उद्देश्य एक ही है: मानव जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित रखना। इसलिए हमें इन दोनों को एक साथ मिलाकर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित नियमों के पीछे के विज्ञान को समझकर उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाना चाहिए। इस तरह से हम अपने समाज को एक मजबूत, समझदार और तर्कसंगत दिशा में ले जा सकेंगे। हमारे ऋषिमुनि प्राचीन समय के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी गहन साधना और अनुसंधान से पृथ्वी और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझा। वे जानते थे कि पृथ्वी का चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, कैसे काम करता है और यह मानव शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। आज विज्ञान ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में मानव शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से वैज्ञानिक अनुसंधान और चुंबकत्व के प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कैसे काम करता है। पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे जियोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के नाभिक में पिघले हुए लोहे और निकल की गति के कारण उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमें सौर हवाओं और अन्य ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि यह चुंबकीय क्षेत्र न केवल पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखता है, बल्कि यह भी तय करता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, विशेषकर हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र और मानव स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बदलाव मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इस चुंबकत्व में छोटे छोटे बदलाव भी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, नींद और यहाँ तक कि हृदय की धड़कन पर असर डाल सकते हैं। कई शोधों ने संकेत दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव मानव शरीर की जैविक घड़ी, सर्केडियन रिदम, पर भी पड़ता है, जिससे हमारी नींद और जागने का समय प्रभावित होता है। तीसरा, मस्तिष्क पर चुंबकीय प्रभाव कैसे पड़ता है पर? हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में छोटे छोटे चुंबकीय कण होते हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संवाद करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह भी सुझाव दिया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव से मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्तर में परिवर्तन हो सकता है, जो हमारे मूड और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
अब हम ऋषियों की समझ और वैज्ञानिक ज्ञान के बीच के संबंध को समझते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन तथ्यों को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने जान लिया था कि कौन सी दिशा, समय और स्थान मानव शरीर और मन के लिए अनुकूल होते हैं। उनके ये निष्कर्ष आज के आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों से मेल खाते हैं। वे जानते थे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार हमारे आंतरिक ऊर्जा तंत्र चक्रों को प्रभावित करता है, और इसे ध्यान में रखकर उन्होंने ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को विकसित किया। हाल के शोध के परिणाम यह दर्शाते हैं कि हमारे ऋषिमुनि किस प्रकार के वैज्ञानिक थे। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह दिखाया है कि जब लोग ध्यान या प्रार्थना करते हैं तो उनके मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्रों में भी परिवर्तन होता है। यह बताता है कि क्यों हमारे प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों को इतना महत्व दिया। प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने समय में जो ज्ञान प्राप्त किया था वह अत्यधिक वैज्ञानिक था। वे जानते थे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे काम करता है और इसका मानव शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनके द्वारा स्थापित किए गए नियम और परंपराएं आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक और महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। उनके ज्ञान का सम्मान करना और उसे समझना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जीवन की विभिन्न दिशाओं का महत्व समझा और उसे धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ा। सोने की दिशा के संबंध में उनके द्वारा दिए गए निर्देश आज के समय में भी वैज्ञानिक रूप से प्रासंगिक हैं। सनातनी परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार सोने की दिशा को लेकर विशेष मान्यताएं और सलाह दी जाती हैं। विभिन्न दिशाओं में सिर रखकर सोने के परिणाम और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने के परिणाम क्या हो सकते हैं। सनातनी शास्त्रों में उत्तर दिशा को पितृलोक की दिशा माना गया है, यानी पूर्वजों की दिशा। इस दिशा में सिर रखकर सोना वर्जित है क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से हमारे शरीर के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में असंतुलन हो सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि जब हम उत्तर दिशा में सिर रखकर सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क के चुंबकीय कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ टकरा सकते हैं, जिससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में वृद्धि, नींद में बाधा और मानसिक अशांति हो सकती है। यह असंतुलन हमारी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है और इससे थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने के परिणाम क्या हो सकते हैं। दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना सबसे शुभ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोते हैं तो हमारे शरीर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ समांतर अलाइंड हो जाता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। अनुसंधान से पता चला है कि दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से हृदय की धड़कन सामान्य रहती है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। इससे आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने के परिणाम क्या हो सकते हैं। पूर्व दिशा को ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब हम पूर्व दिशा में सिर रखकर सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय और शांत रहता है। इससे मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त होती है, जो ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण है। अनुसंधान बताते हैं कि पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स का संतुलन बना रहता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता में सुधार होता है।
यह दिशा विद्यार्थियों और साधकों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोने के परिणाम क्या हो सकते हैं? पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोने के बारे में शास्त्रों में मिश्रित विचार हैं। हालांकि यह दिशा पूरी तरह से अशुभ नहीं मानी जाती, लेकिन इसे अन्य दिशाओं की तुलना में कम शुभ माना गया है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिशा में सिर रखकर सोने से आलस्य और अस्थिरता बढ़ सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना बहुत लाभकारी नहीं माना गया है, क्योंकि यह दिशा नींद की गहराई को प्रभावित कर सकती है। हमारे प्राचीन ऋषिमुनियों ने न केवल आध्यात्मिकता और धर्म का महत्व समझा, बल्कि उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान को भी धर्म के साथ समाहित किया। उन्होंने अपने गहन शोध और ध्यान से यह जान लिया था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और दिशाओं का मानव शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस ज्ञान को धार्मिक रूप से प्रस्तुत किया ताकि लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें और जीवन में सकारात्मकता और स्वास्थ्य का अनुभव कर सकें। आज आधुनिक विज्ञान ने हमारे ऋषिमुनियों के ज्ञान और समझ को प्रमाणित किया है। सोने की दिशा के संबंध में उनके द्वारा दिए गए निर्देश आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पूरी तरह से प्रासंगिक और लाभकारी हैं। हमें इस प्राचीन ज्ञान को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है ताकि हम स्वस्थ, शांत और संतुलित जीवन जी सकें। इस चर्चा का परिणाम यह है कि उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने के पीछे जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान था, वह मिथ्या नहीं था, उसका आधार वैज्ञानिक था। इसलिए इस नियम को हर वेदांती को मानना होगा। हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि जब पृथ्वी के बाकी हिस्सों पर मनुष्य जानवरों का शिकार कर रहे थे, तब हमारे पूर्वज विज्ञान की जटिलताओं को समझने का प्रयास कर रहे थे। मैं वेदांती समाज के हर सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपता हूं कि वे इस संदेश को समाज के हर कोने तक पहुंचाएं। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने सिद्धांतों और मान्यताओं को सभी के साथ साझा करें ताकि लोग सही मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। मैं मृत्युंजय वेदांती भारत की सभी संतानों को परमपिता परमेश्वर की ओर से आमंत्रित करता हूं, वेदांती बनिए। वेदांती इस पृथ्वी का अंतिम सत्य है। वेदांती होना सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। वेदांती बनने का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, अंधविश्वासों से मुक्त रहना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। यह भारत भूमि हमारे महान पूर्वजों की धरोहर है, जिसे हमें आगे लेकर जाना है। वेदांती ही इस पृथ्वी का अंतिम सत्य है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई से पार पाने का मार्ग दिखाता है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस महान समाज का हिस्सा बने, इसके आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को सत्य, विज्ञान और धर्म के साथ समर्पित करें। वेदांती समाज एक ऐसा समाज है जो न केवल आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने के लिए भी कृतसंकल्प है। आइए वेदांती बनकर उस परमपिता को पाने की अंतिम यात्रा के लक्ष्य को पूर्ण करें। यह यात्रा न केवल हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है, बल्कि यह उस सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति का मार्ग है जिसे हमारे महान पूर्वजों ने हमें दिखाया है। वेदांती बनना केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक साधना है, एक तपस्या है जो हमें हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। इस यात्रा में हमें अपने भीतर की सभी अशुद्धियों को दूर करना होगा, अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना होगा। हमें अपने जीवन में राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्य, धर्म की पुनः स्थापना और नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना है, ताकि हम उस परमपिता के साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ा सकें। वेदांती बनकर हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज और पूरे विश्व को एक नई दिशा देंगे। हम विश्व रक्षक हैं। इस बार इस विश्व की रक्षा का कार्यभार हमें सौंपा गया है। इसलिए आइए इस पवित्र यात्रा में शामिल हों, वेदांती बने
और उस परमपिता को पाने की अंतिम यात्रा के लक्ष्य को पूर्ण करें। यह यात्रा हमारी आत्मा के उद्धार के लिए है और यही वेदांती जीवन का अंतिम सत्य है। वेदांती बनकर इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ चलिए।